हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम जो है आपको सेंटेंस के बारे में बता रहे थे और उनमें पांचवा जो है नंबर 5 का सेंटेंस रह गया था ऑप्टेटिव, यानी इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्यों में इच्छा या आशीर्वाद प्रकट होता है। जैसे हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारी कोई विश है, विश कर रहे हैं किसी को, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम्हारी आयु लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इस प्रकार से मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, इस प्रकार से और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। इनमें अपनी इच्छा, आशीर्वाद वगैरह प्रकट होता है। इस प्रकार अब आगे इसको करने के बाद आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आते हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर सेकंड क्लास 10th। ये आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। हम देयर आर टू पार्ट्स, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, करेक्ट, और प्रेडिकेट होता है विधेय बोलते हैं जिसको, या इसको कर्ता कहें, उद्देश्य भी कहा जाता है। उद्देश्य या विधेय एक ही बात है। तो उद्देश्य और विधेय, एक सेंटेंस में पार्ट दो होते हैं और उनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट होता है और तो हम एक को जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज सब्जेक्ट नाउ। दो पार्ट हो गए सेंटेंस के, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम का करने वाला, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, उसको हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं, कहते हैं। कैसे? मान लीजिए जैसे सी इज कुकिंग फूड, यानी हु इज कुकिंग फूड। हु से जब उत्तर प्राप्त हो, हु से, हु इज कुकिंग फूड यानी सी, यानी सी जो है सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है, वह काम कर रही है। क्या काम कर रही है? इज कुकिंग फूड। तो सी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इसको सब्जेक्ट बोलेंगे। सी सब्जेक्ट, क्योंकि वह काम कर रही है किसका? खाना पकाने का, इसको सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, नंबर 2 आता है, इसका दूसरा पार्ट हो गया, जैसा कि बता रखा है, प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट क्या होता है? दैट इज वेरी सिंपल। कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट होता है। जैसे शी इज कुकिंग फूड। करता है सी और उसके विषय में कहा जा रहा है इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहें तो ऐसे समझ सकते हैं, कर्ता के अलावा, वाक्य में कर्ता के अलावा शेष भाग प्रेडिकेट होता है। आपने जब कर्ता को पिक आउट कर लिया तो शेष भाग बता, जैसे इसमें कर्ता ये है और कर्ता पिक आउट हो गया तो बाकी बचा हुआ भाग जो है प्रेडिकेट ही होगा। इस प्रकार से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पिक आउट करना। एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें से एक आपको एक्सरसाइज करनी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कल होगा। ओके, थैंक यू।